हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ एक और नई कहानी के साथ, सस्पेंस, थ्रिल और इमोशन से भरी हुई। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। कहानी शुरू होती है एक सुनसान इलाके में बसे एक पुराने फार्म हाउस से, जहाँ 4 लोगों का एक छोटा सा परिवार, माँ, पिता और उनके 2 मासूम बच्चे, 10 साल का अर्जुन और 9 साल की काव्या, हर छुट्टी पर कुछ सुकून भरे पल बिताने आया करता था। फार्म हाउस शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर और आसपास 10 किलोमीटर तक कोई और इंसानी बस्ती नहीं। उस दिन भी जैसे हमेशा होता था, परिवार छुट्टियों के लिए वहां पहुंचा। बच्चे उत्साहित थे, उनका प्यारा डॉग ब्रूनो और बिल्ली मिस्टी भी साथ थे। घर की देखभाल करने वाला एक बूढ़ा केयरटेकर रामलाल, जो रोज शाम 5 बजे के बाद अपने गांव लौट जाता था। शाम हुई, सूरज डूबने लगा। पिता बोले, चलो बच्चों, आज तुम्हारे लिए बाहर से पिज्जा लाते हैं। माँ बोली, मैं भी साथ चलती हूँ। बच्चों ने कहा, नहीं, हम यहीं रुकेंगे, ब्रूनो और मिस्टी के साथ खेलना है। रामलाल भी अपना झोला उठाकर बोला, ठीक है बाबूजी, मैं भी निकलता हूँ। और देखते ही देखते वो फार्म हाउस पूरी तरह सुनसान हो गया। अब बस थे 2 मासूम बच्चे और एक अंधेरा जो धीरे धीरे हर कोने में पसरने लगा। शुरुआत में सब ठीक था गया, चीजें अजीब होने लगी। रात के 7 बजे टीवी अचानक बंद हो गया, लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ब्रूनो जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे किसी अनजान को देखकर। काव्या बोली, शायद मम्मी पापा आ गए। लेकिन जब अर्जुन ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। और तभी घर के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन दौड़ा, लेकिन वहां भी कोई नहीं। काव्या प्यार कर बोली, भाई, मैंने पेड़ के नीचे कोई देखा था। वो उल्टा लटक रहा था और उसका चेहरा मम्मी जैसा था। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। रात के 9 बज गए थे। ना फोन में नेटवर्क था, ना ही कोई मदद। अर्जुन ने सोचा शायद जनरेटर खराब हो गया हो। वो टॉर्च लेकर बाहर गया, पर जनरेटर के पास जो उसने देखा, उससे उसके होश उड़ गए। जनरेटर का स्विच किसी ने जला दिया था, पिघलकर काला हो चुका था। और तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, कोई नहीं था। घर के अंदर से काव्या की चीख सुनाई दी, भाई, मिस्टी गायब हो गई। ब्रूनो दरवाजे के पास बैठा था, बिल्कुल शांत और डर के मारे कांप रहा था। रात के 10 बजते बजते घर में किसी के चलने की आवाजें आने लगी, कभी रसोई से, कभी सीढ़ियों से, और फिर दरवाजे के बाहर से आवाज आई, बच्चों, दरवाजा खोलो, मम्मी आ गई है। काव्या दौड़ी और तभी फोन में एक हल्की सी घंटी बजी। रामलाल का कॉल था। सिग्नल बस कुछ सेकंड के लिए आया, बेटा, घर से बाहर मत निकलना। तुम्हारे मम्मी पापा, उनका एक्सीडेंट शाम 7 बजे ही हो गया था। जो भी तुम्हारे घर में है वो इंसान नहीं। कॉल कट गया। अब अर्जुन और काव्या के सामने एक सच्चाई थी जिसे वो मानने को तैयार नहीं थे। जो औरत खुद को मम्मी कह रही थी, वो कोई और थी। घर की दीवार पर उन्हें एक पुरानी किताब मिली, तंत्र से जुड़ी, जिसमें लिखा था, यह फार्म हाउस एक तांत्रिक का था। वो एक ऐसी आत्मा है जो माँ का रूप लेकर बच्चों को बुलाती है और फिर उनके प्यार में उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ रख लेती है। अर्जुन ने जमीन पर चौक से एक घेरा बनाया, उसमें काव्या को बिठाया और किताब में लिखे कुछ शब्दों को याद कर पढ़ना शुरू किया। तभी वो माँ दरवाजा तोड़कर अंदर आई। चेहरा वही था, पर अब उसकी असलियत दिख रही थी। लंबे बाल, उल्टे पैर और आंखें गहरे काले सायों जैसी।
जैसे ही अर्जुन ने आखिरी मंत्र बोला, वो चीखी, फटी आवाज में और हवा में घुलती चली गई। सुबह हुई। रामलाल और पुलिस वहां पहुंचे। उन्हें खबर मिली थी एक्सीडेंट में रवि और स्नेहा की मौत हो चुकी थी। काव्या और अर्जुन चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। उन्होंने वो रात सिर्फ झेला नहीं, जी ली थी। फार्म हाउस को सील कर दिया गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जाते जाते पेड़ के नीचे से फिर वही आवाज आई, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम माँ को छोड़कर जा रहे हो? मत जाओ, मेरे पास आ जाओ। देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। क्या अपनी माँ के पास नहीं आओगे? तो ये थी आज की कहानी। कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा देना और ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।